2026 का पहला महीना ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। इटली में 2025 इनटेक में हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स को वीज़ा मिल चुके हैं। 2025 पिछले सालों की निस्बत बहुत अच्छा रहा है स्टूडेंट्स के लिए, और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट को इस साल इस इनटेक में सक्सेस मिली, और इस वजह से 2026 इनटेक के लिए भी स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। अभी उसके एडमिशंस ओपन है। आज मैं आपके साथ 2025 इनटेक के अंदर जिन स्टूडेंट्स को वीज़ा मिला उनकी प्रोफाइल्स आपके साथ शेयर करूंगा, डिस्कस करूंगा, और हो सकता है आपकी भी प्रोफाइल इस तरह की मिलती जुलती हो, आपको भी लगे कि आप भी अप्लाई करें तो आप भी वीज़ा ले सकते हैं। तो डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स की कुछ प्रोफाइल और क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स थी, किस तरह से उन्होंने मैनेज किया, और साथ साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि अभी इटली में अप्लाई करने के क्या बेनिफिट्स हैं, कब तक इनटेक्स ओपन है, कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, और 2026 एडमिशंस जो है कब तक ओपन रहेंगे। ये सारी डिटेल आज वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो आप आखिर तक देखिएगा ताकि कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी स्किप ना हो जाए, मिस ना हो जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल WSL कंसल्टेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इटली सक्सेस स्टोरीज इन 2025 इनटेक एंड सेकंड कॉल इन 2026 इनटेक, व्हाई अप्लाई नाउ। इसके ऊपर बात करेंगे, क्यों अप्लाई करना चाहिए, क्या रीज़न है। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ आएंगी वो आपको टाइम से मिलती रहें। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स के इटली के वीज़ा लगे हैं 2025 इनटेक में, और अभी 2026 इनटेक जो है ना उसके एडमिशन आजकल चल रहे हैं। 2025 इनटेक के अंदर जिन स्टूडेंट्स के वीज़ा लगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें पर्सनली मना कर दिया कि जी आप हमारी प्रोफाइल शेयर नहीं करेंगे, हमारी वीज़ा कॉपी शेयर नहीं करेंगे, हमारी बात नहीं करेंगे, नाम नहीं लेंगे। तो इसलिए चंद एक ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने हमें अपने तौर पे अलाउ किया हुआ है, हम उनका मतलब वीज़ा कॉपी शेयर कर सकते हैं, उनका नाम ले सकते हैं, उनकी बात कर सकते हैं। तो वही मैं आज आपके साथ जो है शेयर करने जा रहा हूँ। अदरवाइज़ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत सारी रीज़न्स की वजह से, अपनी अपनी हर एक की रीज़न है कि जी उन्होंने हमारी बात ना करें, हमारा नाम ना लें, अभी हमने फैमिली में नहीं बताया हुआ, हमारा कोई ये मसला है, जब कुछ अरसे बाद हम खुद ही बता देंगे। इस तरह करके रीज़न कर दे के उन्होंने हमें कहा हुआ है कि जी आप शेयर ना करें। तो हम उनको फिर जो है उनकी जो भी वैलिड रीज़न है उसकी वजह से हम जो है आपके साथ उनका नाम नहीं लेंगे। तो आज जिनके नाम लूँगा वो वही लोग हैं जिन्होंने हमें इजाज़त दी हुई है, उनकी बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे जो पहले हमारे स्टूडेंट हैं जिनकी हम बात करेंगे वो हैं आदिल शहज़ाद। आदिल शहज़ाद एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मनो-अन हमारी बातों पे अमल किया। हमने कहा था कि जल्दी अप्लाई करें, 2025 इनटेक में आपका प्रोसेस जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। इन्होंने जल्दी अप्लाई किया और अपॉइंटमेंट के वक्त भी इनको जल्दी, सबसे पहले अपॉइंटमेंट इनको जो है इन्होंने हमें बताया कि जी मुझे मिली है। जिस दिन अपॉइंटमेंट्स ओपन हुई थी उसी दिन इनको अपॉइंटमेंट मिली। हमने तब भी इनसे बात की थी और इन्होंने हमें बताया था कि जी मैंने किस तरह से अपॉइंटमेंट ली, वो आप भी सुन सकते हैं। ये सर फेक है कि बिल्कुल नहीं मिलती। अगर आप कोशिश करें तो हर चीज़ मिल जाती है। थोड़ी-सी ये है कि आपको सब्र और कोशिश करनी चाहिए। पूरा मंथ मैंने जो है वो बार-बार अपडेट चेक करता रहा इनकी वेबसाइट इम्तिहाना की, BLS की। तो ये है कि मंथ के लास्ट पे आके 28 मई का पूरा मंथ मैंने अपॉइंटमेंट सर्च की थी, और जुम्मे वाले दिन जुम्मा पढ़ के आया हूँ तो उस दिन आगे से ओपन थी तो मैंने बुक कर ली जुलाई की अपॉइंटमेंट। इस पूरे प्रोसेस में आपकी ओवरऑल क्या कॉस्ट आ गई होगी? ओवरऑल मेरी 5 टू 6 लाख की आई है। मुझे इंक्लूडिंग तो बिलीव ही नहीं था कि 5 से 6 लाख में 6 आप आ लाख में सकते कोई जा सकता है। जब फिर इनका उसके बाद अपॉइंटमेंट मिलने के बाद इनको वीज़ा भी मिला, फिर ये हमारे पास यहाँ पर आए, इन्होंने वीज़ा की कॉपी हमारे साथ शेयर की, हमारे यहाँ पर बैठकर इंटरव्यू भी दिया। इन्होंने ये भी बताया कि जी मैंने किस तरह से अपने फाइनेंशियल को मैनेज किया, मैंने भैंसें बेची, मैंने कुछ अपनी जो है ना फसल को बेचा, और देन मैंने अपनी जो है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को, स्टेटमेंट को मैनेज किया, और उसके बाद उनका वीज़ा भी लगा और अब ये इटली पढ़ने जा चुके हैं। बहुत ज़्यादा कोई मतलब इनकी ऐसा नहीं था कि इनके बहुत अच्छे मार्क्स थे या इनके पास बहुत फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग थे। एक मतलब जो है ना एक आम हमारे पाकिस्तानी मिडिल क्लास पाकिस्तानी की जिस तरह की प्रोफाइल होती है उसी तरह की इनकी प्रोफाइल थी। लेकिन क्या हुआ कि इन्होंने हमारे साथ मिलके चले, जैसे जैसे हमने इनको गाइड किया, इन्होंने उसके मुताबिक अपने प्रोसेस को कंटिन्यू रखा, कंप्लीट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये आदिल शहज़ाद जो है इटली पढ़ने जा चुके हैं। तो ये थे हमारे आदिल शहज़ाद। दूसरे जो हमारे स्टूडेंट हैं उनका नाम है उसामा नेमतुल्लाह। ये भी हमारे पास यहाँ पर आए, इन्होंने इंटरव्यू दिया, इन्होंने हमारे साथ वीज़ा कॉपी भी अपनी शेयर की। एक ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में, अच्छा। ठीक है। उसी में से मुझे एक्सेप्टेंस आया, ना कि 5 यूनिवर्सिटी में कुछ की फीस पे करो, कुछ की ना करो। सिर्फ एक की यूनिवर्सिटी, ना उसकी फीस थी ना कुछ था, विदाउट फी कुछ भी नहीं किया, ना PTA ना IELTS है। ये कर दें। और मैंने अप्लाई भी, आई थिंक वो जिनोवा ही उस वक्त ओपन थी, बाकी वो बंद हो चुकी थी, ठीक है। सही सही। तो वो जिनोवा में किया तो जिनोवा से एक्सेप्टेंस आ गया, उसी के ऊपर अल्लाह ने वीज़ा वीज़ा दे दिया। सामान नेमतुल्लाह भी जो है इंटर इन्होंने किया हुआ था
और इन्होंने भी एक ही यूनिवर्सिटी, मतलब इन्होंने मई 2025 में अप्लाई किया, एक ही यूनिवर्सिटी इस वक्त इनको मिल रही थी, वही इन्होंने सेलेक्ट की, उसी के अंदर इनका एडमिशन हुआ और उसके बाद उसी के ऊपर इनका वीज़ा का प्रोसेस भी सारा कंप्लीट हुआ। तो ऐसा नहीं था कि इनकी बहुत कोई हाई फाई प्रोफाइल थी और बहुत ज़्यादा इनका कोई जो है ना इन्होंने डिग्रीज की हुई थी। एक इंटर पास स्टूडेंट जिसने एक मतलब प्रोसेस अपना स्टार्ट किया, जैसे जैसे हमने उनको गाइड किया उन्होंने अपना प्रोसेस कंप्लीट किया और ये भी आज जो है इटली का वीज़ा लेकर इटली पढ़ने जा चुके हैं। तो ये हमारे दूसरे स्टूडेंट से उसामा नेमतुल्लाह। तीसरी स्टूडेंट जिनकी मैं बात करूंगा वो है सारिया उनका नाम है और ये दुबई में थी, पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं, दुबई में काम कर रही थी। इन्होंने फार्मा डी किया हुआ था, वहाँ पर किसी फार्मेसी के अंदर ये जॉब कर रही थी और वहाँ से ही इन्होंने अपना प्रोसेस किया और अपना प्रोसेस वहीं से इनको वीज़ा मिला। इन्होंने हमारे साथ इंटरव्यू नहीं किया, इंटरव्यू के लिए ये एग्री नहीं हुई, लेकिन इन्होंने वीज़ा कॉपी हमारे साथ शेयर कर दी थी और उसकी हमें इन्होंने इजाज़त दे दी थी कि जी आप शेयर कर लें अपने सोशल मीडिया के ऊपर या मेरी बात कर लें आप। तो इनका भी अब ये इन्होंने भी मेडिकल रिलेटेड प्रोग्राम इटली के अंदर चूज़ किया, उसके अंदर इनका सारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ और अब ये भी इटली जो है वो पढ़ने जा चुकी हैं। तो ये हमारी थर्ड जो स्टूडेंट जिनकी हम बात कर रहे हैं वो सादिया थी। नेक्स्ट जो स्टूडेंट है वो भी दुबई से, यूएई से हैं और ये थे हसीब दुरानी। ये भी हमारे पास दुबई ऑफिस में गए, इन्होंने इंटरव्यू भी दिया और इनका जो CGPA था वो जस्ट 2.48 था, बहुत ज़्यादा कोई हाई फाई CGPA नहीं होता ये। अगर हम देखें पाकिस्तान के अंदर भी इस CGPA के साथ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आमतौर पे एडमिशन जो है वो नहीं मिलता, लेकिन इनको ना सिर्फ इटली की यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला और उसके बाद इनका सारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ, इनको उधर से जस्ट 21 डेज़ के अंदर वीज़ा इनको मिला हुआ है। इनका इंटरव्यू आप खुद भी सुने। मैम बेसिकली मेरा वीज़ा अप्रूव हुआ 21 डेज़ में। 21 डेज जी, में? मेरी फाइल सबमिशन थी 4 अगस्त की ओके। और मुझे जो मैसेज आ गया VFS की तरफ से कि हम्म। मेरा वीज़ा अप्रूव हो गया वो 25 अगस्त को आया था मुझे मैसेज। और ओवरऑल मेरी बहुत स्मूथ जर्नी रही है और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ में कि मैंने उनको ट्रस्ट किया, उनके साथ मैंने अपनी फाइल प्रोसीड की और आज मेरे पास वीज़ा आ गया है। हसीब दुरानी अब ये भी पढ़ने जा चुके हैं, ये भी इटली में पढ़ रहे हैं। तो इसलिए 2.48 CGPA भी अगर आपका है या कम है, 2 CGPA के साथ भी आप अप्लाई करें, ना सिर्फ एडमिशन मिलते हैं बल्कि वीज़ा भी मिलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे स्टूडेंट हैं ये पाकिस्तान से ही हैं, हुज़ैफ़ा नईम है, जिन्होंने हमारे साथ वीज़ा कॉपी शेयर की और हमें इजाज़त भी दी कि हम उनका नाम ले लें और उनकी बात कर लें। ये जो स्टूडेंट है इनकी मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि इनका 5 साल का गैप था और 5 साल के गैप के बाद इन्होंने अपना स्टडी को जो है ना कंटिन्यू करने की कोशिश की और इटली में अप्लाई किया और ना सिर्फ इनको एडमिशन मिला बल्कि इनको वीज़ा भी मिला। तो ये हुज़ैफ़ा नईम है जो कि 5 साल के गैप के साथ भी वीज़ा इटली का ले चुके हैं और इटली जो है पढ़ने जा चुके हैं। तो ऐसे लोग जिन्हें लगता है जी गैप की वजह से उनको ना एडमिशन नहीं मिलेगा या उनको वीज़ा नहीं मिलेगा, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 10 से 15 साल के गैप के साथ ना सिर्फ एडमिशन मिले हुए बल्कि स्टूडेंट को वीज़े भी मिले हुए हैं। नेक्स्ट जो स्टूडेंट है जिनकी मैं बात करूंगा उनका नाम है अली इकबाल, जिन्होंने हमारे साथ अपनी वीज़ा कॉपी शेयर की और हमारे साथ कहा कि जी हम उनका बता सकते हैं। इनके जो है 56% मार्क्स थे और 2023 में इन्होंने इंटर किया हुआ था। इंटर की बेस पे 56% के साथ इन्होंने अप्लाई किया, एडमिशन लिया और अब वीज़ा लेकर भी इटली पढ़ने जा चुके हैं। तो मतलब कम परसेंटेज है, 50 से प्लस है, आप एडमिशन ले सकते हैं। आपका गैप है, आप एडमिशन ले सकते हैं, वीज़ा प्रोसेस हो सकता है। तो आप भी अगर चाहते हैं कि जी आपका ये सारे प्रोसेस कंप्लीट हो और आप भी इन सारे स्टूडेंट्स की तरह जैसे ये लोग गए हैं आप भी पढ़ने जाएं, तो आप लोग भी अपना प्रोसेस जो है स्टार्ट करवाएं इंशाल्लाह। जैसे इनके साथ हमने कोशिश करके एफर्ट करके इनको जो है ना इनकी मंजिल पर लेके गए हैं, इंशाल्लाह हमारी कोशिश होती है हर स्टूडेंट ही जो है वो पढ़ने जाए, जो आया हमारे पास उसको मतलब उसकी मंजिल मिले, वो पढ़ने जाए और कम से कम कॉस्ट के अंदर उसका ये सारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। ये थे इटली के कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने हमें एक तो या तो खुद आके यहाँ पर इंटरव्यू दिया, डिस्कशन की, कुछ ऑनलाइन इंटरव्यूज दिए और हमें इजाज़त भी दी कि हम उनकी नाम लें, उनकी प्रोफाइल को शेयर कर लें। तो उनका मैंने आपके साथ जो है ये सारा शेयर किया है। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके वीज़ा तो लगे लेकिन उन्होंने हमें इजाज़त नहीं दी, उन्होंने कहा जी हमारी आपने शेयर नहीं करनी या हमारी बात भी नहीं करनी, जो है ना हमारे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इस वजह से हम उनका नाम नहीं ले रहे, लेकिन उनके वीज़ा लगे हैं और वो भी बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो पढ़ने जा चुके हैं। तो अगर आप भी एक ऐसा ही स्टूडेंट होना चाहते हैं कि जो कि पढ़ने जाए, इटली में जाकर पढ़े, वहाँ की टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर 2 से 3 लाख के एक्सपेंस के अंदर जो है ना, मतलब अगर आपने इंटर भी किया हुआ है तो देन भी आप वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं। तो आप भी हमारे साथ अपनी प्रोफाइल शेयर करें, डिस्कस करें, अप्लाई करें और जैसे इनको वीज़ा मिले हैं आपको भी उसी तरह से मिल सकते हैं। इटली 2026 इनटेक में अप्लाई करने का जो बेस्ट टाइम है वो यही है। वजह क्या है कि इस वक्त जो है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सेकंड कॉल चल रही है और कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर फर्स्ट कॉल है। आने वाले दिनों में हो सकता है थर्ड कॉल के लिए आपको चांस ही ना मिले अगर आप 1 डेढ़ महीना और लेट कर लेंगे, क्योंकि
फरवरी के एंड पे या मार्च के फर्स्ट वीक में, एग्जैक्ट डेट मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन तब प्री इनरोलमेंट स्टार्ट हो जाएगी और जो स्टूडेंट अभी अप्लाई कर चुके हैं उनके एडमिशन आ जाएंगे और तब तक उनकी प्री इनरोलमेंट और उसके बाद उनका फिर आगे अपॉइंटमेंट और वीज़ा प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए इस वक्त जो है बेस्ट टाइम चल रहा है। आप अगर ये टाइम मिस कर जाएंगे तो हो सकता है आप भी कोई एंड पे जाकर कोई एक यूनिवर्सिटी आपको मिले और आपका वीज़ा लग जाए, लेकिन उसमें चांस फिर थोड़े से कम हो जाते हैं। लकीली आप जो है ना लकी हो तो फिर तो हो सकता है, अदरवाइज जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो इस वक्त जो है बेस्ट टाइम है, ये फरवरी का स्टार्ट हो गया या मार्च का मैक्सिमम फर्स्ट वीक है, तब तक आप जो है अपना प्रोसेस कंप्लीट करवाएं एडमिशन के लिए। कम से कम 3 से 4 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपका प्रोसेस चल रहा हो और इस किसी यूनिवर्सिटी से आपको एडमिशन आ जाए, उसके बाद आप उसकी बेस पे अपना प्री एनरोलमेंट और फिर आपकी डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन होनी है और बाकी सारा प्रोसेस चलना है। तो इसको मिस नहीं करना, अभी आपने इसको लेकर चलना है। सेकंड कॉल है, फर्स्ट कॉल है या थर्ड कॉल है, उसके अंदर अंदर ही आपका ये जो है ना चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए। इसका एट द एंड बेनिफिट यही होता है कि हमारे जैसे आदिल शहजाद है, सादिया हो गया जिनका मैंने आपके साथ पहला जिक्र किया है, उसामा हो गया जिन्होंने मतलब पहले अप्लाई किया, जिनको पहले प्रोसेस कंप्लीट किया और उसके बाद उनको वीज़ा भी मिल गए। तो इसलिए जल्दी अप्लाई करने का आपके पास फ़ायदा ये हो जाता है कि आपके पास टाइम आ जाता है, आप अपनी चीज़ों को टाइमली कंप्लीट कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ आपके पास बढ़ जाती हैं, एक्सेप्टेंस के चांसेस बढ़ जाते हैं, उसके बाद आपका प्री एनरोलमेंट जल्दी हो जाती है, अपॉइंटमेंट के लिए आपको जल्दी लाइन में लग जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी टाइम से प्रोसेस को स्टार्ट करने की वजह से मिलती हैं। अगर आप प्रोसेस ही लेट स्टार्ट करेंगे तो देन आपके लिए ये चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं। अगर कोई लकी हो तो उसको हो भी जाता है, लेकिन समटाइम फिर जो है चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। इस वक्त जो है फेब के अंदर और जनवरी के लास्ट वीक के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ ओपन हैं जिनके अंदर स्टूडेंट्स हमारे प्रोसेस करवाते हैं, लेकिन अभी जो ओपन है उनके अंदर फ्लोरेंस है, पीसा है, मसीना है और भी डिफरेंट सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं मेरे पास लिखी हुई हैं। तो आप उनके अंदर अगर चाह रहे हैं कि अप्लाई करें या उनकी प्रोग्राम्स आपको सूट करते हैं नहीं करते, उनके अंदर क्या रिक्वायरमेंट्स है, उनकी एडमिशन फ़ीस कितनी है, कितने दिन में उनका एडमिशन आ जाता है और कौन-कौन से प्रोग्राम्स हैं, तो आप हमारी टीम के साथ रब्ता करके इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अपना अभी प्रोसेस जो है करवा सकते हैं। जो है आप 4 से 5 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपका हम लेके चल सकते हैं। तो उसको आप जो है अपना कंटिन्यू करवाएँ, प्रोसेस जो है स्टार्ट करें। तो यहाँ पे मैं कंक्लूड करूँगा कि आज हमने डिस्कस किया है कि अगर आपके कम परसेंटेज है, कम नंबर हैं या आपका गैप है या आपने किसी तरीके से कुछ बेच के, कुछ मैनेज करके अपनी फाइनेंशियल को मैनेज किया है, उनको अरेंज किया है, अपनी बैंक स्टेटमेंट बनाई है, तब भी आपका वीज़ा लग सकता है। हमारे यही स्टूडेंट्स जो है इन्होंने इसी तरह से किया, हमने इनको गाइड किया, इन्होंने ये उनके स्टेप्स लिए और उसके बाद इनका अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा लगा और ये अब पढ़ने जा चुके हैं। तो आप भी कर सकते हैं, मतलब ये है कि आप भी कर सकते हैं, अगर ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। और इस वक्त बेस्ट जो है टाइम है अप्लाई करने का, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ जो है आने वाले दिनों में क्लोज़ हो जाएंगी, फिर प्री एनरोलमेंट स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता जो है ये सेशन जो है ख़त्म होने जाएगा। तो इस वक्त बेस्ट टाइम है अप्लाई करने का। और कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ओपन है इसके ऊपर भी हमने बात की है। तो अगर आप भी इटली के अंदर अपना प्रोसेस 2026 इनटेक के अंदर स्टार्ट करवाना चाह रहे हैं, अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आप हमारी टीम के साथ रब्ता करें, अपनी असेसमेंट करवाएँ, अपने कोर्सेज़ को देखें कि कौन-कौन से ऑप्शन है, क्या आपकी कॉस्ट आएगी, ये सारी असेसमेंट करवा के देन अगर आपको लगे कि आपने अप्लाई करना है, आप फुलफ़िल कर रहे हैं, तो आप ज़रूर अप्लाई करें, अपना प्रोसेस जो है स्टार्ट करें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।